अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैंने पहले नहीं करवाई है और उसका रीज़न भी मैंने बताया था क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें दोनों मेथड यूज़ हो रहे हैं। इसमें फ़िक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी यूज़ हो रहा है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले नहीं करवाया था। अब जबकि हमारा सारे इलस्ट्रेशन और प्रॉब्लम्स हो चुके हैं तो मैंने सोचा अब मैं आपको ये करवाती हूँ। ठीक है, तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब आपको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का भी बहुत अच्छे से पता है कि उसको कैसे सॉल्व करना है और रिड्यूसिंग मेथड का भी पता है, तो इजीली ये आप कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ठीक है, Illustration number 5. A company purchased a second-hand machine on 1st January 2013. अच्छा, अब सबसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, हम लोगों ने एक मशीन परचेज़ की है 1 जनवरी 2013 को। ठीक है, और कितने की है? ₹37,000। 1 जनवरी 2013 को परचेज़ किया और कितने की? 37,000 रुपीज़ की। एंड इमीडिएटली स्पेंड ₹2,000 ऑन इट्स रिपेयर एंड 1,000 ऑन इट्स इरेक्शन। अच्छा, अब उन्होंने बताया कि हम लोगों ने सेकंड हैंड मशीन ली है। सबसे पहली बात, क्योंकि सेकंड हैंड है तो हमें उसकी रिपेयर करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब ख़रीदी कब है? 1 जनवरी को 37,000 रुपीज़ की। उसके ऊपर रिपेयर करने पे 2,000 रुपये का ख़र्चा आया हमारा, और उसके इरेक्शन पे मतलब उसको इंस्टॉल करने में, उसको चलाने पर 1,000 रुपये का ख़र्चा आया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 वैल्यूज़ गिवन है, 37,000, 2,000 और 1,000। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 40,000। अब 40,000 है हमारी फ़र्स्ट मशीनरी की वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये काम हो गया। अच्छा, फर्स्ट पैरा में फर्स्ट लाइन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी। नेक्स्ट में ये लिखा हुआ है ऑन 1 जुलाई 2014। अब 1 जुलाई 2014 की बात हो रही है। इट परचेज अनदर मशीनरी फॉर ₹10,000। अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर 1 जुलाई को हम लोगों ने नई मशीनरी परचेज़ की है जो कि है 10,000 रुपये की। ठीक है, ये बात भी हमें पता चल गई। 2013 में हमने 40,000 की मशीनरी परचेज़ की और 2014 में हमने 10,000 की मशीनरी परचेज़ की। यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं, डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एनुअली ऑन 31 दिसंबर। फर्स्ट लाइन में ये सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में उन्होंने बताया हुआ है कि हम लोगों ने 10% डेप्रिसिएशन लेनी है अपनी मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के हिसाब से। ठीक है, जब हम लोगों ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था हम इसी मेथड से डेप्रिसिएशन निकाल रहे थे, ओरिजिनल कॉस्ट से, मतलब फ़िक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, इन 2014। अब इंटरेस्टिंग बात स्टार्ट हो रही है। इन 2014 however the company changed the method of providing depreciation। अब उन्होंने बोला 2014 में कंपनी ने अपना मेथड चेंज कर दिया। ठीक है, एंड अडॉप्टेड द रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बीइंग 15% पर एनम। अब उन्होंने अपना डेप्रिसिएशन का मेथड भी चेंज कर दिया और डेप्रिसिएशन का रेट भी चेंज कर दिया। मेथड तो हो गया रिटन डाउन वैल्यू मेथड और रेट हो गया 15% पर एनम। नेक्स्ट, गिव द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years कमेंसिंग फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ फर्स्ट मशीनरी। अब उन्होंने बोला है जब हम लोगों ने अपना एक्विजिशन की थी, मतलब फ़र्स्ट मशीनरी ख़रीदी थी, तब से लेकर अगले 4 साल तक आप लोगों ने अकाउंट बनाना है मशीनरी का। कंप्यूट द नियरेस्ट रुपी, जो नियरेस्ट रुपी है वो आपने कैलकुलेट करना है। अब ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। जिस तरह नॉर्मल आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपने सिंपल वैसे ही करना है। अच्छा, अब आपको उन्होंने बता दिया कि पहला, अब 2013 में आप लोगों ने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालनी है, क्योंकि 2014 में उन्होंने अपना मेथड चेंज किया था। 2014, 15 और 16 उसमें हम रिड्यूसिंग
मेथड से, या फिर यहाँ जो लिखा हुआ रिटन डाउन वैल्यू मेथड, उससे हम डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैं चीज़ें रिपीट कर देती हूँ इसमें क्या क्या गिवन है। 1 जनवरी को हम लोगों ने मशीनरी परचेज़ किया 37,000 रुपीज़ की, उसके ऊपर 22,000 और 1,000 का खर्चा आया था। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट मशीनरी 40,000 की। 1 जुलाई 2014 को हम लोगों ने सेकंड मशीनरी परचेज़ की थी 10,000 रुपये की। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी एट 10% पर एनम। पहले साल मतलब 2013 की हमने जब डेप्रिसिएशन लेनी है वो हमने लेनी है 10% पर एनम। उसके बाद 2014 में उन्होंने मेथड चेंज कर दिया था। 2014 के बाद हम लोगों ने रिटन डाउन वैल्यू मेथड के साथ चलना है और 15% पर एनम लेना है। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं सोल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिकी बात नहीं है। बस इसमें ये है कि 2 मेथड यूज़ हो रहे हैं एक ही टाइम पे। पहला मेथड पहले साल तक है, उसके बाद उन्होंने मेथड चेंज करके दूसरा मेथड स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा सोल्यूशन में सबसे पहले मशीनरी अकाउंट फॉर्मेट देख लेते हैं, डेट रेफरेंस रुपीज़। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमारे पास ईयर कौन सा गिवन था, 2013। अब 2013 में सिर्फ हम लोगों ने कौन सा मेथड यूज़ करना है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म लिख दिया OCM। अच्छा 1 जनवरी को हम लोगों ने मशीनरी परचेज़ की थी। 1 जनवरी कैश अकाउंट 40,000। ठीक है, 40,000 अब मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे हमने फाइंड किया था। 37,000 की मशीन थी, उसके अंदर 2,000 रिपेयर्स और 1,000 इरेक्शन के। ठीक है, 40,000। अब हम लोगों ने इसकी डेप्रिसिएशन लेनी है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन के लिए मैंने वर्किंग नोट किया। अब मैंने इसमें हर वर्किंग नोट इसलिए किया है, हम लोग ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे छोटी सी वर्किंग करके, लेकिन अलग से वर्किंग करने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, दूसरा ये है कि आपका क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा मेसी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसकी वर्किंग देख लेते हैं। अच्छा वर्किंग नोट नंबर 1, 40,000 10% 12/12, क्योंकि पूरा साल हम यूज़ कर रहे हैं मशीनरी को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4,000। ठीक है, अब यही डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, 4,000। अब इस 40,000 में से ये 4,000 माइनस करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 36,000, जो कि है मेरा बैलेंस, और ये बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा अब नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर दिया बैलेंस, 2014 में आ गए हम लोग। 1 जनवरी बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000। ठीक है, ये बैलेंस आ गया। अब उन्होंने कहा क्या बोला था हम लोगों को कि हम लोगों ने 1 जुलाई 2014 में नई मशीनरी परचेज़ किया, मतलब ये वाली 1 जुलाई कैश अकाउंट 10,000 रुपीज़ नई मशीनरी पर परचेज़ हो गई। अब हम लोगों ने इसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। अब हम इसकी डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करेंगे, इसका भी मैंने वर्किंग नोट किया हुआ है, वो देख लेते हैं। अच्छा अब पहले ये था 2013 और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2014। अब 2014 में उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने अपना मेथड चेंज कर लिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने पुराने मेथड के हिसाब से नहीं चलना। अब हम देखते हैं मेथड हम कौन सा यूज़ करेंगे। अब हम करेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड, मतलब रिड्यूसिंग मेथड। अब जो हमारे पास बैलेंस बचा हुआ था 36,000, उसका हमने लिया 15% और 12/12, क्योंकि पूरा सारा हम मशीनरी को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5,400। ये हो गई पुरानी मशीनरी, फर्स्ट मशीनरी की वैल्यू। अब हमने सेकंड मशीनरी देखनी है। 10,000 15% 6/12। 6/12 इसलिए क्योंकि हम लोगों ने 1 जुलाई को परचेज़ की थी अपनी मशीनरी। 1 जुलाई से आगे 6 मंथ बनते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 750। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। हमारे पास डेप्रिसिएशन टोटल आ जाएगी 6,150। इसको अब हम क्वेश्चन में पुट करेंगे अपने। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लिख दी 6,150।
ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, बैलेंस फाइंड करना है। तो पहले तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 46,000। ठीक है, अब इस 46,000 में से हम अपनी डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 39,850। ठीक है, ये है हमारा बैलेंस कैरी डाउन। अच्छा, मैंने बैलेंस के सामने नहीं लिखा, मैंने नीचे लिख दिया, पर ये बैलेंस ही है। ठीक है, और फिर इनका हम टोटल कर लेंगे इन दोनों वैल्यूज़ का, तो नीचे भी 46,000 आ जाएगा। मतलब हमारा दोनों साइड पे बैलेंस हो गया। आंसर सही है हमारा, ये काम हो गया। अब बैलेंस नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये वाला बैलेंस नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 जनवरी बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,850। ठीक है, अब इस वैल्यू की हमने डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। अब इसके लिए भी हम वर्किंग नोट करेंगे। सिंपल सा वर्किंग नोट है, वो जो हमारी बैलेंस बच गया 39,850, वो 15% 12/12, क्योंकि अब हम पूरा साल यूज़ करें दोनों मशीनरीज़ को। ठीक है, इसलिए दोनों का अलग अलग नहीं लिखा हमने। ठीक है, अब इसका आंसर आया था 5,977.5 था, तो हमने उसको राउंड ऑफ करके बना दिया 5,978। ठीक है, अब ये हम अपनी डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में पुट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगी डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब टोटल करेंगे, टोटल आ जाएगा 39,850। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे ये वाली, और हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 33,872। ठीक है, और फिर इनको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास नीचे यही वैल्यू आ जाएगी, दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। सिंपल सा क्वेश्चन। अभी फिर से हम लोगों ने डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है, और वही प्रोसीजर होगा। ये बैलेंस हम लोग नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे 2016 में आ जाएगा 1 जनवरी बैलेंस ब्रॉट डाउन 33,872। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने इसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। वर्किंग नोट देख लेते हैं। बैलेंस जो है हमारा वो लिखा 15% 12/12, क्योंकि अभी भी हम पूरा साल यूज़ करें। अब इसमें भी हमारा पॉइंट में आ गया आंसर 5,080.8। तो हम लोगों ने उसको राउंड ऑफ करके लिख दिया 5,081। अब क्वेश्चन में पुट कर देंगे इस वैल्यू को। ठीक है, टोटल में से माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बच जाएगा 28,791। ठीक है, और हमारा एंड में टोटल होगा, दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था। मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल बात थी, लेकिन स्टिल मैंने आपको इसलिए एंड में करवाया था क्योंकि इसमें 2 मेथड थे। ठीक है, अब फर्स्ट मेथड सिर्फ इतने से पार्ट में यूज़ हो रहा है। यहाँ पे यूज़ हो रहा है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, अब ये इतना सा क्वेश्चन है, होप समझ आ गई होगी। स्टिल कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वैसे नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में नहीं आते, बट जस्ट इन केस आ जाए, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बहुत ईजी मेथड है।